17 नवंबर 2012 मेक्सिको के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक मछुआरा जोस साल्वाडोर अल्वारेंजर और उनका एक दोस्त इजुगेल कॉर्डोवा के साथ वो पैसिफिक ओशन में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। उनके साथ सिर्फ 2 दिन का खाना था और उन्हीं के कुछ जरूरी सामान मौजूद थे। दोनों एक छोटे से बोट में अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। पहले तो सब कुछ एकदम सही चल रहा था, वो लोग अच्छे खासे मछली पकड़ के लौटने ही वाले थे। शायद किस्मत उस दिन उनके साथ नहीं था। किनारों से कुछ दूर पहले ही वो लोग एक खतरनाक समुद्री तूफान में फंस जाते हैं और इसी तूफान में ही उनका बोट का इंजन भी खराब हो जाता है। उनके पास ना तो कोई फोन था ना कुछ ऐसा जिससे वो किनारे के साथ अपना कांटेक्ट बना सके। उनके पास था तो सिर्फ एक रेडियो जिससे वो अपने बॉस को सिग्नल तो भेज देते, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ समय बाद वो रेडियो का भी बैटरी डाउन हो जाता है। हालातों के साथ लड़ते लड़ते जोस खुद ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं 438 दिनों तक समंदर में बिताने का, जिसे ना तो किसी ने तोड़ पाया है ना तो किसी ने तोड़ने की कोशिश की। पर इतने सब कुछ के बाद भी जब वो किनारे पे पहुंचता है तब पुलिस उनको जेल में डाल देते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं ऐसे एक रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी के बारे में और जानते हैं आखिर तक उनके साथ क्या हुआ था आज के इस वीडियो में। Believable story they make movies about. A man in a boat has washed up on the remote Marshall Islands in the North Pacific. He claims he'd been drifting on the open ocean for 13 months and used his wits and a knife to survive. 7-year-old Jose Salvador Alvarenga was found in the Marshall Islands in January. How can this man, they're wondering, Jose Salvador Alvarenga, survive for more than 13 months stranded on a broken down boat? Is it possible? दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशन है, जिसमें सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, जो पृथ्वी के 30% से भी ज्यादा सरफेस को कवर करता है। अगर कोई इंसान इसमें खो जाए तो उसका सरवाइव करना नामुमकिन के बराबर है। पर वही पैसिफिक ओशन में जो साल्वाडोर अल्वारेंजर अकेले ही 438 दिनों तक सरवाइव करता है। साल्वाडोर और उसका साथी अपनी यात्रा शुरू करते हैं कोस्टा अजूल के मैक्सिकन कोस्टल टाउन से। उन लोगों का 2 दिन का फिशिंग का प्लानिंग था। वो लोग अपने साथ सफिशिएंट खाना और पानी लेके जाते हैं और वापस आने के टाइम पे तूफान में फंस जाते हैं और तूफान की वजह से उनके बोट का इंजन खराब होने के बाद तेज हवा उन लोगों को पश्चिम दिशा की ओर ले चलता है। पहले कुछ दिन वो लोग उनके ही लाया हुआ खाने से काम चला लेते हैं और कुछ ही दिनों के बाद उनको खाना और पीने का पानी भी नसीब नहीं होता और उनका मछली पकड़ने का जाल भी उनसे छूट गया था। दिन भर दिन हालात बदतर होते जा रहे थे। अब बस 5 ही दिनों में हवा की फोर्स की वजह से वो लोग किनारे से 450 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। अपनी जिंदा रहने की उम्मीद में वो लोग बोतल को काट के मछली पकड़ने की कोशिश करते थे और अपनी खाली हाथों से भी वो लोग मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग अब समंदर की कच्ची मछली, कछुए और समंदर के ऊपर से गुजरने वाले पक्षियों को भी पकड़ के खाने लगते हैं। पर समंदर का खारा पानी पीने का लायक नहीं था। जान बचाने के लिए पहले उन्होंने बारिश का पानी को भी इकट्ठा करके पीने लगे, पर कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम भी गुजर गया था। आखिर तक फ्रेश वाटर की कमी की वजह से वो लोग अपने ही प्यास मिटाने के लिए कछुए का खून, समंदर का खारा पानी और तो और खुद की ही यूरिन पी के जिंदा रहने की कोशिश करने लगे। पर उनका बोट तैरते तैरते इतना दूर आ गया था कि वहां से बड़े बड़े शिप भी बहुत ही कम गुजारा करते थे। जोस का दोस्त ये सब कुछ सहन नहीं कर पाता है और कुछ ही दिनों के सर्वाइवल के बाद उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। वीकनेस और खाने पीने की कमी की वजह से वो 4 ही महीनों के बाद अपनी आखिरी सांस भी त्याग देते हैं। पहले ही ऐसे बदतर सिचुएशन में वो लोग फंस गए थे, अब तो जोस का दोस्त भी गुजर चुका था। इतने बड़े समंदर में जोस मौत के साथ लड़ रहा था। अकेलेपन दूर करने के लिए जोस अपनी दोस्त की बॉडी को 6 दिनों तक अपनी बोट पे रखता है। दोस्त के गुजर जाने के बाद जोस के मन से जिंदा रहने की उम्मीद बिल्कुल चला गया था। वो सुसाइड के बारे में भी सोचता है, पर हर दिन एक नया सुबह और एक नई उम्मीद के साथ जोस का दिन गुजर रहा था। करीब 6 महीने बाद जोस को समंदर में एक कार्गो शिप दिखता है। वो बहुत कोशिश करता है कि शिप के लोग किसी भी तरह उसको देख पाए और उसको रेस्क्यू करके ले जाए, पर यहाँ भी
किस्मत उसके साथ नहीं था। जोश का बोट छोटा होने की वजह से वो लोग उसको देख नहीं पाते और उसके पास ऐसा कुछ था भी नहीं कि उससे वो शिप के लोगों को उसकी मौजूदगी समझा सके। अब यही उसकी आखिरी उम्मीद भी उसके सामने से गुजर चुका था। अब जोश को लगने लगा था कि उसका जिंदा वापस घर लौटने का कोई भी और रास्ता नहीं है, पर फिर भी वो कैसे भी तरह अपने दिन को गुजर रहा था। अब ऐसे सुनसान समंदर में बिना खाना पानी और ज़रूरत के सामान के अगर हमें 2 दिन भी रहने को बोले तो हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा। और जोश वहीं पर इतने दिनों से अकेले बिता रहा था। ऐसे ही चलते चलते 438 दिनों के बाद समंदर में उसको नारियल तैरते हुए दिखाई दिए और आसपास पक्षियां भी उड़ते हुए उसको दिखाई दे रहे थे। उसको उसके सामने ज़मीन दिख रही थी। वो एक छोटे से आइलैंड में पहुंच गया था। उस आइलैंड का नाम था ईबॉन एटॉल। 30 जनवरी 2014 करीब 14 महीनों के बाद 6700 माइल क्रॉस करके जोश पहली बार ज़मीन पे पहुंचता है। पर उसका मेंटल और फिजिकल कंडीशन बिल्कुल भी एकदम से ठीक नहीं था। एक तरफ जिंदा ज़मीन पे लौटने की खुशी, दूसरी तरफ कमज़ोरी उसके लिए बाधा बन रहा था। अब वो आइलैंड छोटा होने की वजह से वहाँ का पॉपुलेशन भी बहुत कम था, पर जोश का किस्मत यहाँ अच्छा था। उस आइलैंड में रहने वाला एक कपल की नज़र उसके ऊपर पड़ता है और वो लोग तुरंत ही उसको रेस्क्यू करके पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। जोश सबको उसके साथ घटा हुआ पूरे घटना को बताते हैं, पर कोई भी उसके बातों पे यकीन नहीं करता। पुलिस तो उसको जासूस समझ लेते हैं। जोश पुलिस को कैसे भी तरह मना लेते हैं और पुलिस जोश के बॉस को फ़ोन करके पूरी घटना को जान लेते हैं। पर जोश यहाँ बिना कोई लीगल डॉक्यूमेंट के दूसरे देश पहुँच चुका था, इसलिए कुछ दिनों के कानूनी कार्रवाई के बाद उसको उसके देश में वापस भेज देते हैं। तब से पूरी दुनिया में ये कहानी फेमस हो जाता है। पर अफसोस यहाँ भी कॉर्डोवा की फैमिली जोश के नाम पे कॉर्डोवा का मर्डर का आरोप लगा देते हैं। बहुत कोशिशों के बाद जोश बेकसूर साबित होता है। अब जोश की ज़िंदगी का ये घटना इतना फेमस हुआ था कि ये सच्ची घटना को लेकर एक फिल्म भी बनी थी 438 डेज़ के नाम पे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।